32 वर्ष बाद विराटनगरी शहडोल पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। विपक्ष पर किए जमकर हमला, बोले इंडिया गठबंधन बेल में या तो जेल में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रत्याशी शहडोल हिमाद्री सिंह के पक्ष में की विशाल चुनावी जनसभा। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है, जहां लोकसभा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के पक्ष में प्रचार करने आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल, सांसद भाजपा प्रत्याशी शहडोल हिमाद्री सिंह सहित कई विधायक और जिलाध्यक्ष भाजपा सहित बड़े नेताओं की उपस्थिति में विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहडोल लोकसभा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के पक्ष में जनता जनार्दन से आशीर्वाद देने की अपील की है और मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को उन्होंने अमृत काल की संज्ञा देते हुए विकास की गाथाएं जनता के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर देश और देश की जनता को पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश सुरक्षित है और समृद्ध हुआ है। विश्व के दूसरे देशों में भारत देश की धाक बढ़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन जेल में है या फिर बेल में है। विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है और बदनाम किया जाता है, लेकिन देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा करती है कि इस बार 400 पार का आंकड़ा भाजपा छूने जा रही है। होगा लंबे समय तक शहडोल मध्य प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब इस सारे इलाके की उपेक्षा होती रही, विकास के नाम पर नगण्य था। उस समय जो सरकारें बना करती थी वो सरकारें समाज को बांटकर, जाति के आधार पर, परिवारवाद का नाम लेकर के और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति लेकर के चुनाव लड़ा करते। हमने यह भी देखा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद को समाप्त करके समाज को एक सूत्र में बांधकर समाज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकासवाद की राजनीति को प्रारंभ किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसी कारण से एक राजनीति की नई संस्कृति आ गई और उस संस्कृति में विकास को अहम दर्जा दिया गया। आज मुझे खुशी होती है, एक दौर आपने कांग्रेस का वो भी देखा है जब महिलाओं की उपेक्षा हुई, जब आदिवासियों के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, जब युवाओं के आकांक्षाओं के बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं, किसान को दरकिनार किया गया, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। और आज हमने वो भी दौर देखा है जब महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को ताकत दी गई, युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लगे और उसी तरीके से गांव गरीब के विकास में हर तरीके का योगदान हुआ, यह भी हम लोगों ने देखा। और मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में जो उनके विकास के लिए लगना है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, 3 गुना बढ़ा दिया गया। अभी हमारे मोहन भाई जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। अभी उनको मुख्यमंत्री बने हुए 3 महीने हुए, 3 महीने, और 3 महीनों में ही उन्होंने इस इलाके के लिए, किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया है उसका भी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने अभी उन्होंने रख दिया 3 महीने के अंतराल के बाद। आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को 30-30 साल राज करने के बाद भी कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा क्या? देखा क्या?
कभी आपने सुना कि उन्होंने क्या काम किया, बताया क्या? और हमारी संस्कृति देखो कि हम 3 महीने में ही अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक दृष्टि से सोचने का तरीका। हम गांव के लिए आए हैं, हम गरीब के लिए आए हैं, हम वंचित के लिए आए हैं, हम पीड़ित के लिए आए हैं, हम शोषित के लिए आए हैं, हम किसानों के लिए आए हैं, हम महिलाओं के लिए आए हैं। इस बात की चिंता करने वाले अगर है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनकी और गुंजाइश है, वहां हम पर्याप्त ध्यान दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन जिलों में से सबसे पहले मेरा कहीं प्रवास हुआ है तो शहडोल की इस धरती पे हुआ था, इस स्थान पे हुआ है। और साथ ही साथ हमने तय किया कि जबलपुर के इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई हमारे यशस्वी वीरांगनाएं, जिनने इतिहास में एक अलग प्रकार की जिंदगी जीकर दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की। हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पे हुई है। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर के हमने कदम बढ़ाए, जनता के बीच यद्यपि 100 दिन का ही हमारा समय हुआ है, लेकिन 100 दिन से भी कम समय में वहां विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ेंगे। खास करके शहडोल में मेडिकल कॉलेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आयुर्वेद के इस क्षेत्र में औषधियों का बड़ा क्षेत्र है, बड़ी संभावना है। और आने वाले समय में ऐसे कई निर्णय किए हैं जो पूरे देश के राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। उदाहरण के लिए हमने कहा, आपने शपथ दिलाई थी कि हम जनता की सुविधा के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने निर्णय किया है अपने राज्य के अंदर कुआं बेचेगा तो पटवारी की यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, अपने यहाँ पटवारी नामांतरण करके उनके घर पे पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय हुआ है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार ऐसे कई निर्णय हमने किए हैं, जिन निर्णय के बलबूते पर खास करके बगल में यहाँ एक थोड़ी सी दूर पे एक और बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हैं, जिनका एक नहीं 2-2 हेलीकॉप्टर है। वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए हेलीकॉप्टर की कोई सुविधा नहीं दी। उनने 13 महीने की सरकार चलाई, उस सरकार में भी कोई सौगात नहीं दी। मुझे प्रसन्नता, भाई साहब, आपने मौका दिया, माननीय मोदी जी ने मौका दिया। हमने पीएम श्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा दी है, जिसके माध्यम से कोई भी गरीब आदमी, अगर उसका बच्चा, उसका बड़ा, उसके परिवार का कहीं हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में है और हॉस्पिटल में आगे इलाज की संभावना नहीं है, तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे, तो हम अपनी एयर एम्बुलेंस पहुंचाएंगे, जिससे उसकी पूरी आगे की इलाज की व्यवस्था हो सके। अर्थात गरीब आदमी के लिए भी हेलीकॉप्टर की सुविधा होगी। और केवल हेलीकॉप्टर नहीं, उसमें डॉक्टर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, सारी व्यवस्था के साथ। और यही नहीं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई कारण से वहां गंभीर हालत में व्यक्ति पड़ा है, ऐसे में एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसकी जान बचाई जाएगी। हमारे लिए इतना ही नहीं, आगे बढ़ करके धार्मिक पर्यटन को लेकर के जबलपुर से आकर के किसी को अमरकंटक आना है तो धार्मिक यात्रा के माध्यम से अभी तक केवल सड़क मार्ग से आते हैं, या ट्रेन से आए तो पेंड्रा रोड से आ सकते थे। लेकिन आने वाले समय में जैसा केदारनाथ, बद्रीनाथ में होता है, हेलीकॉप्टर से हमारे यात्री आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं। ये सुविधा हम देने वाले हैं। अपने अमरकंटक के अंदर शहडोल की पट्टी पे उतर करके वहां से लोग आएंगे और अपने दर्शन करके जाएंगे। पूरे प्रदेश में ये यात्रा लागू कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र के माध्यम से ये बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। इसके अलावा हमारा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है और अभी हमारे यहाँ कई जगह हवाई पट्टी है, लेकिन हवाई पट्टी पे आने जाने के लिए विमान की सेवा की कमी पड़ती है। जबलपुर का भी बहुत बड़ा जोरदार ताली बजाएं नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी सरकार में इतना बड़ा एयरपोर्ट मिला है। तो हमने निर्णय इंटर स्टेट एविएशन के माध्यम से छोटे प्लेन जिनको अर्जेंट में जाना हो, अभी हमको भोपाल जाना तो 6 से 8 घंटे लगते हैं, ग्वालियर जाना तो ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जहां कहीं भी जाना हो, छोटे प्लेन के माध्यम से हमारे यात्री उसका भी लाभ ले सकेंगे, ताकि अपने बीच आने जाने की ये जो नई सुविधा है इसका लाभ मिले। मैं आज के इस अवसर पर कई सारी और बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन आप बताइए
कि जो छोटे छोटे काम हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो मार्कशीट संभालने के लिए, ट्रांसफर टीसी सर्टिफिकेट संभालने के लिए लगातार पुराने जमाने के सिस्टम चलते आ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के राज में नवाचार करते हुए डिजी लॉकर के माध्यम से युवाओं के सभी प्रकार के दस्तावेज डिजी लॉकर में रखे जाएंगे और जहां कहीं भी जाएंगे वो केवल मोबाइल दिखाएंगे, उनके सारे दस्तावेज लेके वहां दिखा सकते हैं। ये बड़ी सौगात हमने दी है। इतना ही नहीं, हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के उद्योग को लगाने की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं ताकि हर एक क्षेत्र में आए। और ये जिस जगह हम बात कर रहे हैं ये तो कोदो, कुटकी और बाजरे का क्षेत्र है, ज्वार का क्षेत्र है। हमने तय किया है कि कोदो कुटकी पे 1000 रुपया प्रति क्विंटल यहाँ पर इनका अलग से सरकार बोनस देगी, जिसके कारण से अब 4000 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर कोदो कुटकी खरीदे जाएगा। प्रदेश की धरती पर यद्यपि हमें इस बात का गर्व है, आपका विशेष रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से है। आप हमारे प्रदेश के दामाद है, जबलपुर में आपकी ससुराल है, इस नाते से हमारा अधिकार भी आप पे ज्यादा है। ये रिश्ता परमात्मा करे हमारे प्रदेश के लिए फलदायी हो, सुखदायी हो। आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। अब जोरदार ताली बजाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन करें और